टैरो गाइड शिफारी, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आपने मेरा चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है। अगर नहीं किया है तो प्लीज कीजिए और वो बेल नोटिफिकेशन दबाइए ताकि आपको मेरी वीडियोस की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुलाई 2020 प्रेडिक्शन की आपके सन साइन के लिए। आइए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। नमस्कार कैंसेरियंस, आइए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं जुलाई 2020 के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये एक सन साइन बेस्ड रीडिंग है, यानी आपकी बर्थ डेट के हिसाब से आपको आपकी साइन चेक करनी है और अकॉर्डिंगली आपको रीडिंग फॉलो करनी है। दोस्तों, ये एक जनरल रीडिंग है। काफ़ी लोग एक सन साइन को बिलोंग करते हैं, तो हर एक इंसान की लाइफ साइकिल अलग है, उनकी जिस स्टेज से वो गुजर रहे हैं अलग है। इसीलिए मैं मल्टीपल ऑप्शंस बताऊंगी सिचुएशन के, क्योंकि एक जनरलाइज रीडिंग है तो आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से आपकी एडवाइस पिक एंड चूज़ करनी है। तो आइए शुरुआत करते हैं क्विकली। आपकी रीडिंग से हम शुरुआत करेंगे किस तरह की एनर्जी आपको सराउंड करने वाली है। हमारे पास है विक्ट्री की एनर्जी, लेकिन रिवर्स पोजीशन पे। तो ये एनर्जी हमें बता रही है कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस ब्लॉक्ड है। आप कुछ डील क्लोजर शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे, या कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे, कोई वेंडर के साथ नया रिलेशन जुड़ने वाला था, किसी रिश्ते के साथ मतलब किसी इंसान के साथ नया रिलेशन जुड़ने वाला था, कोई नया जॉब या कोई नया प्रपोजल आने वाला था, लेकिन ये सब रुक जाएगा कुछ समय के लिए। इट शोज़ ब्लॉकेज इन विक्ट्री। तो विक्ट्री है, हो सकती है, लेकिन अभी इमीडिएटली दिखाई नहीं दे रही है। तो ये आपको आइए देखते हैं कि कौन से सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ब्लॉकेज हमें दिखाई दे रहा है। हम शुरुआत करेंगे आपकी रिलेशनशिप कार्ड से। हमारी रिलेशनशिप में है 9 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट में। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि काफ़ी अच्छा समय रिलेशनशिप में दिखाई दे रहा है। काफ़ी एंजॉय करने वाले हैं आप रिलेशनशिप में। तो अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा है, हो सकता है आप अपनी शादी को अच्छा वक्त देंगे, एक दूसरे को बहुत पैम्पर करेंगे, गिफ्ट्स देंगे, अच्छा खुशी का वातावरण आपकी फैमिली में रहेगा, प्यार भरा खुशी का वातावरण और बहुत अच्छी लाइफस्टाइल आपकी फैमिली में रहेंगी। एक दूसरे को पैम्पर करेंगे आप लोग, बच्चों के साथ अच्छा समय बिताएंगे, पेरेंट्स के साथ अच्छा समय बिताएंगे, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अच्छा समय बिताएंगे, एंजॉय करेंगे। अगर हम सिंगल्स की बात करें तो ये लोग अपने साथ बहुत अच्छा एंजॉय करेंगे। दो टाइप के सिंगल्स होंगे, या तो आप अगर किसी पार्टनर को ढूंढ रहे हैं तो हो सकता है अच्छे लोगों से मिले, फिज़िकली नहीं तो वर्चुअली मिल के बातें करेंगे और अपने आप को खुश करेंगे। इन द सेंस आपको खुशी मिलेगी कि कोई सोलमेट कैसा इंसान मुझे मिला है बात करने के लिए, शेयर करने के लिए। या फिर कोई आप लोग अपने आप के साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग करेंगे, आप अपने आप में मस्त रहेंगे, एंजॉय करेंगे, खाएंगे पिएंगे, अपना नए ड्रेसेस लेंगे या इस तरह की, यानी एंजॉय करेंगे बेसिकली आप अपनी डेफिनेशन के हिसाब से। जो लोग पार्टनरशिप में हैं या ऑलरेडी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, वो लोग हो सकता है अपने पार्टनर्स को बहुत पैम्पर करें, प्यार करें, बहुत ही गिफ्ट दें, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल करें जो उन्हें बहुत अच्छा फील हो सकता है वो शादी के बारे में भी प्लानिंग करें, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कमिटमेंट के लिए भी प्लानिंग करें। ओवरऑल काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। पास्ट लाइफ कर्मास की वजह से आपको ये समय मिल रहा है, बिल्कुल एंजॉय कीजिए, यही आपके लिए मैसेज है। जो भी आपकी कार्मिक साइकिल है यहाँ पर काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। अगर हम आपकी करियर की बात करें, हमारे पास है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट पोजीशन पे। तो ये लेडी है बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी। तो ये बता रही है कि कहीं ना कहीं आप अपनी करियर में अपनी कंट्रोल आपका होगा। थोड़ा सा क्लाउडी यानी थोड़ा स्ट्रेस दिखाई दे रहा है करियर में श्योरली, लेकिन आप उसे मैनेज कर पाएंगे। या फिर ये एक ऐसी लेडी है जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगी, आपकी करियर में आपकी पोजीशन, आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ाएगी। बहुत ही ऊंचे अहदे पे ये लेडी है। सीनियर है, यानी आइदर सीनियर कलीग हो सकती है, बॉस हो सकती है, या फिर कोई सीनियर पार्टनर या वेंडर जो आपको बहुत डिफ़िकल्ट टाइम से बाहर निकलने की पूरी जेन्युइननेस के साथ कोशिश करने की पॉसिबिलिटी है। ये लेडी बहुत ही अपफ्रंट है, यानी बात मीठी मीठी बातें नहीं करेंगी, बहुत डायरेक्ट प्रैक्टिकल बातें करेंगी। शायद वो चुप जाए किसी को, लेकिन उनका इंटेंट बहुत बहुत ही जेन्युइन रहेगा। इसीलिए बिल्कुल इनको ट्रस्ट कर सकते हैं आप और उनकी हेल्प ले सकते हैं। ये आप खुद भी हो सकती हैं, ये लेडी आपकी इंट्यूशन, खुद की इंट्यूशन हो सकती है जो बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचेगी, डायरेक्ट सोचेगी, सामने सीधा सोचेगी।
और बिल्कुल ही ब्लंटली सोचेगी। तो उस सोच की वजह से आपको टफ़ टाइम से निकाल ज़रूर लेगी, लेकिन थोड़ा-सा आप रैश बिहेव कर सकते हैं, तो उसका आपको ध्यान देना है। गिल्ट नहीं करना है, कुछ डिसीजंस आपको शायद लेने पड़ सकते हैं, आपको प्रमोशन मिल सकती है, और एक ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है कि आपको आपकी जॉब एनवायरनमेंट में एलिवेट किया जाए, यानी लीडरशिप पोजीशन पे या बहुत बड़े अहदे पे प्रमोट किया जाए। मॉनेटरी ग्रोथ होगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि इंडिविजुअली मुझे चेक करना पड़ेगा, लेकिन आपका प्रमोशन यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज ग्रोथ बिल्कुल हो सकती है इस सिचुएशन में। जस्ट आपको ध्यान देना है कि कुछ डिसीजंस आपको लेने पड़ सकते हैं जो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, स्टर्न है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से ज़रूरी है। तो इस डिसीजन का गिल्ट अपने आप से साथ कैरी मत कीजिए। जब डिसीजन ले रहे हैं एथिकली सोच के लीजिए, ताकि आपको वो गिल्ट ना हो, और अगर लेना पड़ा तो उसको कैरी मत कीजिए गिल्ट को, वरना आप इस जो भी सिचुएशन, पावरफुल सिचुएशन का आप मज़ा नहीं ले पाएंगे अपनी लाइफ में, आपकी ग्रोथ का। तो अगर हम आपकी फाइनेंशियल्स देखें तो आपके पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में। तो यहाँ पे दोस्तों 2 सिचुएशंस आती हैं, या तो आप बिल्कुल फाइनेंशियल लॉसेस हेवी दिखाई दे रहे हैं, अर्थ कार्ड है, अर्थ साइन है, काफ़ी फाइनेंशियल लॉसेस, नुकसान होता हुआ नज़र आ रहे हैं। शायद आप बहुत फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के बीच में जगल कर रहे थे और काफ़ी नुकसान हुआ है, उसकी वजह से आप हिल गए हो, अपसाइड डाउन हो गए हो। या दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है काफ़ी नुकसान हुआ था, लेकिन या जगल कर रहे थे, लेकिन अभी आप उसमें से क्लैरिटी निकालने की कोशिश कर रहे हो कि किस पे फोकस करना है, क्या करना है। लेकिन ओवरऑल लाइक 80%, 70 to 75% लोग फर्स्ट सिचुएशन में फॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको वो चीज़ को पॉजिटिवली लेना है। एक चीज़ ख़त्म हो गई, दूसरी चीज़ की तरफ आपको पॉजिटिवली बढ़ना है। आपको अपना रीबर्थ हो रहा है ऐसा इमेजिन कीजिए और आगे बढ़िए। इस सिचुएशन से, ये जो फेलियर हुआ है, इससे जो आपको सीख मिलेगी, उस सीख से आपको बेहतर इंसान करके उभरना है। और जब तक हम फेलियर नहीं चखते तब तक सक्सेस का मज़ा नहीं आता। तो इस तरह से अगर आप लेंगे तो बिल्कुल आप आगे पॉजिटिवली प्लान कर पाएंगे। तो यहाँ ये सिचुएशन में मुझे आपकी विक्ट्री ब्लॉक लग रही है। यहाँ अगर हेल्थ के बारे में भी देखें तो हेल्थ में भी हमारे पास हाई प्रीस्टेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी कार्ड है, लेकिन वो ब्लॉक्ड है, यानी आपकी इंट्यूशन ब्लॉक्ड है। हो सकता है आपको मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो, मेंटल क्लैरिटी नहीं है, यानी आप क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है, किस तरफ जाना है। शायद आपको ये फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से आप पूरे हिल गए हो, तो उसको ऐसे नहीं होने दीजिए। अनएथिकल आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अपनी हेल्थ को अनएथिकली ट्रीट कर सकते हो। कुछ एडिक्शंस आपको आप अडॉप्ट कर सकते हो, जो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इस सिचुएशन में बहुत डिप्रेसिव मूड होगा, लो ऑन एनर्जी लो होगी। आपको समझ नहीं आएगा क्या डिसीजन लेना है, किस दिशा में जाना है, क्या करना है। आपको बहुत ही दुख महसूस होगा, दर्द महसूस होगा, और क्यों हो रहा है ये भी आपको कभी कभी ऐसा पता नहीं चलेगा। यू जस्ट माइट फील लिटिल लो, ड्रेन्ड, मूड स्विंग्स हो सकते हैं। तो वो भी क्यों हो रहे हैं, आप क्यों रो रहे हैं, अचानक से रोना शुरू कर रहे हो, अचानक से चिल्ला रहे हो, अचानक से चुप बैठ रहे हो। So all these things are quite possible and evident in coming month. Imbalance आपकी हेल्थ में स्पेशली इमोशनल और साइकोलॉजिकल साइड पे दिखाई दे रहा है। काफ़ी बड़ा चेंज आपकी हेल्थ में आता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपके लिए मैसेज है, आपको बिल्कुल आपकी रूटीन जो हेल्थ की है वो बिल्कुल चेंज करनी है। अपनी मानसिक हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ पे ध्यान दीजिए, वरना आप कोलैप्स हो सकते हैं, जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते अभी की सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में रादर। तो बिल्कुल आपको इमोशनल हेल्थ पे ध्यान देना है। कैसे करेंगे? आपको मेडिटेशन शुरू कीजिए इमीडिएटली। मेडिटेशन, मेरा एक मेडिटेशन का वीडियो है यहाँ पर मैंने अपनी चैनल पे डाला हुआ, कैसे मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन के लिंक्स भी मैंने वहाँ डाले हुए हैं, तो उसे आप यूज़ कर सकते हैं। और प्लीज़ मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन शुरू कर दीजिए, ताकि एटलीस्ट आप अपना बैलेंस रिटेन कर सकें। ड्रीम्स के थ्रू आपको मैसेजेस मिलेंगे कि किस तरह से आपको अपनी लाइफ को मैनेज करना है, प्लान करना है। इंट्यूशन ब्लॉक्ड है, लेकिन पूरी तरह ब्लॉक नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ड्रीम्स से आपको मैसेजेस नहीं आते। तो आपको स्कोप है टू बेटर योर इंट्यूशन, टू बेटर योर हेल्थ, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली एज वेल एज फिजिकली। तो उम्मीद करती हूँ इस ड्रीम के मैसेजेस का आप मदद लेंगे।
ओवरऑल अगर हम समरी कार्ड देखें तो एम्परर कार्ड हमारे पास रिवर्स में है, यानी कहीं ना कहीं आप इररिस्पॉन्सिबल बिहेव कर रहे हैं दोस्तों। अपनी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आप उसे ठीक से निभा नहीं रहे हैं। आप अपने आप को ही विश्वास अपने आप पर ही नहीं कर पा रहे हैं, सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हैं, आप सिचुएशन के थ्रू कैसे निकलना है वो समझ नहीं पा रहे। जो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है काफ़ी एविडेंट है। तो यहाँ आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स या अपनी मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में सोचना होगा कि किस तरह से इस टफ टाइम से मैं निकल सकता हूँ, क्योंकि आप में वो पावर है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो क्योंकि सिचुएशन या स्टार्स ख़राब है। तो कोई बात नहीं, अपनी किसी से मदद ले लीजिए ज़रूरत पड़ी तो, और अगर मदद कोई नहीं कर पा रहा है तो बिल्कुल कम से कम एक्शन लीजिए। आने वाले महीने में लाए लो हम जिसे कहते हैं, इस तरह का आप एटीट्यूड रख सकते हैं ताकि कम से कम नुकसान हो सके। तो उम्मीद करती हूँ कैंसेरियंस आपको मदद मिलेगी इस रीडिंग से। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको काफ़ी मदद मिलेगी आपका आने वाला महीना प्लान करने के लिए। याद रखिए ये एक जनरल रीडिंग है, तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, ज़्यादा एक्यूरेट, ज़्यादा पर्सनल रीडिंग चाहिए, तो आपको पर्सनल सेशन बुक करना पड़ेगा मेरे साथ या किसी टैरो रीडर के साथ जो आपको ज़्यादा डिटेल और एक्यूरेट आपके लिए रीडिंग दे पाएगा। अगर आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मेरे ईमेल आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी काफ़ी एक्टिव हूँ, तो आप वहाँ पर भी मैसेज डाल सकते हैं ताकि मैं आपको रिवर्ट कर सकूँ। आई ट्राई टू रिवर्ट एज सून एज पॉसिबल। अगर थोड़ी डिले हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। आई विल कम बैक टू यू। ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ। मेरी वीडियोस पे ज़रूर कमेंट कीजिए क्योंकि आपकी कमेंट्स से मुझे आपका फीडबैक मिलता है, आपके सजेशंस मिलते हैं। मैं कोशिश करती हूँ हर कमेंट को रिप्लाई कर सकूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप इस वीडियो से मदद लेंगे आपका आने वाला महीना प्लान करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।